We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आतंकी नेटवर्क की कमर तोड़ने वाले ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बुरी तरह से खौफ में है। वो 4 दिन में ही घुटनों पर आ गया है। पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर ही सीज फायर का ऐलान किया गया, जिसको लेकर देश के राजनीति में घमासान मचा हुआ है और अब तक 1991 वाले भारत पाकिस्तान समझौते का पन्ना भी खुल गया है। तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। धमाके पर धमाका, पाकिस्तानी गोली का जवाब गोले से। ऑपरेशन सिंदूर के तहत अभी भी पाकिस्तानी आतंक के अड्डों पर मौत बरस रही। भारतीय सेना आतंकियों के अड्डों का चुन चुन कर सफाया कर रही। पाकिस्तानी सेना के सीज फायर उल्लंघन का करारा जवाब दिया जा रहा। इस फौलादी एक्शन का संदेश साफ कि ऑपरेशन सिंदूर अभी थमा नहीं। बावजूद इसके सियासत है कि लगातार अपनी सीमा रेखा के बाहर जाती दिख रही है। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को घेरने की कोशिश की, लेकिन उनकी रणनीति लड़खड़ाई और अब बीजेपी फुल ऑन एक्शन मोड में आ गई। पलटवार किया कि राहुल गांधी और कांग्रेस पाकिस्तान की फील्डिंग कर रही। मरियम नवाज स्वयं कह रही हैं, राहुल गांधी जी आप देश के प्रधानमंत्री जी के साथ मतभेद रखते हैं। ये ठीक है, लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करना, आपके बयान का समर्थन पाकिस्तान में होना, वहां की संसद में उन्हें चलाए जाना, कांग्रेस के नेताओं के बयान का सहारा लेकर भारत को बदनाम करना पाकिस्तान द्वारा और आपका मौन रहना, यह चिंताजनक है। शुरुआत में ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी सरकार के साथ कांग्रेस मजबूती से खड़ी रही। खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस हाईकमान ने राजनीतिक एकता का संदेश दिया था, मगर सीज फायर होते ही कांग्रेस के तेवर ही बदल गए। संसद सत्र और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को मुद्दा बनाकर राहुल गांधी लगातार एंटी मोदी एजेंडे को तूल दे रहे हैं। राहुल गांधी के दोनों पोस्ट को देखिए। बुधवार को पीएम मोदी के बीकानेर वाले संबोधन पर राहुल गांधी ने 3 सवाल दागे और अब विदेश मंत्री एस जयशंकर को जे नाम से कोट किया। बीजेपी कहती है कि इत्तेफाक नहीं है, बल्कि राहुल गांधी का एंटी मोदी वाला एजेंडा बहुत पुराना है। बीजेपी ने पाकिस्तानी पंजाब की सीएम और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के कबूलनामे से कांग्रेस की घेराबंदी की। आप भी देखिए मरियम नवाज ने क्या कहा। इधर बीजेपी ने कांग्रेस पर तगड़ी चढ़ाई कर दी। कांग्रेस की घेराबंदी की कि पाकिस्तान मानता है कि नुकसान हुआ, मगर कांग्रेस को मंजूर नहीं है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो किस तरह के लापरवाह बयान राहुल गांधी जी द्वारा दिए जा रहे हैं। अब आप ये बताइए, पाकिस्तान खुद कबूल रहा है, मरियम नवाज स्वयं कह रही हैं कि पाकिस्तान को ऐसा झटका लगा है जिससे वो चरमरा गया है। इस वक्त नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी निशाने पाकिस्तान क्या कर रहे हैं? करने की जरूरत नहीं है क्या? अपने ऑपोजिशन को अपने हाथ का खेल समझते हैं क्या? उनकी मर्यादा का कोई मूल्य नहीं है आप लोगों के पास?
वहां क्यों नहीं चर्चा करते आप लोग? राहुल गांधी नहीं, सवाल पूछना सबको जिम्मे अधिकार होते हैं। क्या गलती चीज पूछे हैं? आपकी मंत्री खुद कह रहे हैं कि हम सारे सूचित कर चुके हैं पाकिस्तानियों को, हमें सवाल पूछने का अधिकार नहीं है क्या? दोनों ओर से जबरदस्त बयानों के बम चलाए जा रहे हैं। पोस्टर बनाम पोस्टर की जंग चल रही है। सीज फायर पर राजनीति फायर हो गई है। इसी बीच बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे 1991 वाला भारत पाकिस्तान पैक्ट का पन्ना लेकर आ गए और राहुल गांधी पर पलटवार किया। एक्स पर उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी विदेश मंत्री एस जयशंकर पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि 1991 में कांग्रेस समर्थित सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा समझौता किया था। इस समझौते में दोनों देशों को सैन्य गतिविधियों की जानकारी साझा करनी थी। क्या ये समझौता देशद्रोह नहीं? ये 1991 का डॉक्यूमेंट है। जयशंकर जी उस वक्त तो कहीं ना कहीं छोटे अधिकारी रहे होंगे। सवाल ये हमारी सरकार और आपकी सरकार का नहीं है। सवाल ये है कि 1947 से पाकिस्तान को हम आतंकी राष्ट्र मानते हैं। 78 साल से कश्मीर के मुद्दे पर हमारी उनके साथ लड़ाई चल रही है। हमारे कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर रखा है। यहां तो आपने हाथ काट के 1991 में जब आप सरकार को समर्थन दे रहे थे माननीय चंद्रशेखर जी की सरकार को, और 94 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तब ये इंप्लीमेंट हुआ। आपने तो हाथ काट के लिख दिया कि हमारी आर्मी कहां डिप्लॉय होगी, आपकी नेवी कहां डिप्लॉय होगी, आपका एयरफोर्स कैसे फंक्शन करेगा, वो कैसे एक्सरसाइज करेगा। तो ये सारी बातें क्या देशद्रोह नहीं? बयान राहुल गांधी जी द्वारा दिए जा रहे हैं। राहुल गांधी बीजेपी आक्रामक मोड में कांग्रेस पर हमले कर रही है। आरोप लगा रही कि ऐसे संधि से कांग्रेस ने सेना के हाथ बांध दिए, गोपनीयता भंग की। जबकि कांग्रेस की दलील है कि जब ट्रीटी पर मुहर लगी तब कांग्रेस चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले चुकी थी। निशिकांत दुबे अपनी बेवकूफी बार बार प्रदर्शित करते हैं। राजीव जी ने 6 मार्च 1991 को चंद्रशेखर जी की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। पहली बात, ये शायद अप्रैल 1991 का साइन किया हुआ अग्रीमेंट है। ये अग्रीमेंट पीस टाइम का है। पीस टाइम में गलतफहमी ना हो दो देशों की सेनाओं के बीच में, थल सेना, वायुसेना, जल सेना मूवमेंट से, उसके बारे में है। जब अभी हमने कार्रवाई की है, हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ था, हमने जवाबी आक्रामक कार्रवाई की है। तो सर्वप्रथम तो निशिकांत दुबे और बीजेपी ये मान रही है कि जयशंकर जी ने इन्फॉर्म किया। सर्वप्रथम जो राहुल गांधी जी कह रहे थे वही सच है। जयशंकर जी ने इन्फॉर्म किया पाकिस्तान को और उसकी पुष्टि खुद बीजेपी कर रही है। अब सवाल है कि 1991 वाली भारत पाकिस्तानी संधि में ऐसा क्या हुआ जिससे बीजेपी देशद्रोह बता रही है। आपको बता दें कि दोनों देशों की सेनाओं की मूवमेंट वाली ये संधि 6 अप्रैल 1991 में हुई थी और 1994 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में इसे लागू किया गया। इसके जरिए शांति काल में दोनों देशों को सैनिकों की तैनाती के बारे में एक दूसरे को जानकारी साझा करनी थी। पाकिस्तान का इतिहास साजिशों से भरा हुआ है। जब जब भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया उसने पीठ में छुरा ही घोंपा। लेकिन अब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के सीने पर वार किया और साफ साफ दिखा दिया कि भारत ना तो आतंक सहेगा और ना ही खामोश बैठेगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।